प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलित विभिन्न भूराजस्व प्रणालियों, विशेषकर जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, मालवारी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में सामान्य जानकारी और उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें। आज हम लोग अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, के लाभ और उसके हानि पर हम लोग चर्चा करेंगे। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ और वे अर्थात जमींदार इस व्यवस्था के तहत भूमि या ज़मीन के अस्थायी मालिक बन गए, जिससे जमींदारों की आय में वृद्धि हुई और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। साथ ही दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की आय में भी इस व्यवस्था के चलते वृद्धि हुई। साथ अंग्रेजी सरकार की आय अब निश्चित हो गई। इससे अंग्रेजी सरकार को बजट बनाने में उसे सहूलियत हुई। इसका सबसे अर्थात जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सबसे प्रतिकूल प्रभाव या इसका दुष्प्रभाव कहें तो भारतीय किसानों पर पड़ा, क्योंकि इन भारतीय किसानों से भूमि संबंधी जो परंपरागत अधिकार थे वे सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। अब वे केवल खेतीहर मजदूर बन गए। भारतीय किसानों का उत्पीड़न और शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वे पूर्णतः जमींदारों की दया पर अब निर्भर रहने लगे। ये जमींदार जो भूराजस्व वसूली में उदार थे, भूराजस्व की ऊंची दर को समय पर नहीं अदा कर सके, उन्हें अंग्रेजी सरकार बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया गया और उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी गई। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के चलते जमींदारों के समृद्ध होने से अब वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार या सोशल डिसऑर्डर में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था में कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी नुकसान पहुंचाई। जमींदारों का यह वर्ग जो था वह स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज़ों का भक्त बना रहा और कई अवसरों पर भारतीय राष्ट्रवादियों के विरुद्ध इसने अंग्रेजी सरकार की मदद की।
इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए तथा उनसे सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा, जो कृषक आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। जमींदारी व्यवस्था से सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को भी हालांकि हानि हुई, क्योंकि अधिकांश लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होते गए। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। यद्यपि यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के लिए कुछ समय के लिए लाभदायक रही, लेकिन इससे कोई उसे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसानों में तो इस व्यवस्था ने असंतोष को ही जन्म दिया। यही कारण रहा कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कुछ भागों में लागू किया और स्वतंत्रता के पश्चात तो इस व्यवस्था का पूर्णतः उन्मूलन ही कर दिया गया। तो बच्चों, आज हम लोग जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के चलते किस वर्ग को विशेषकर लाभ हुआ, विशेषकर हम लोग जाने कि जमींदार वर्ग को लाभ हुआ। हालांकि ब्रिटिश सरकार को भी लाभ हुआ, क्योंकि उसकी आय में वृद्धि हुई और उसकी आय एक निश्चित हो गई, जिससे बजट बनाने में उसे आसानी हुई। लेकिन इस व्यवस्था का सर्वाधिक कुप्रभाव, सर्वाधिक दुष्प्रभाव किसानों को झेलना पड़ा। अब ये किसान अर्थात किसानों की जो परंपरागत जितने भी अधिकार थे इस व्यवस्था के चलते छीन लिए गए और अब वह केवल खेतिहर मजदूर के रूप में बनकर रह गए। तो बच्चों, आज हम लोग जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव समाज के किस वर्ग पर सबसे अधिक रहा, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।